नमस्कार, राम राम, खमा खनी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज के एडिटोरियल की वोकैब, उसके अलावा वन वर्ड, इडियम्स, एक्सरसाइज, सिनोनिम, सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। आज के एडिटोरियल का जो टाइटल है वो है बैक सीट ड्राइविंग। 25 अगस्त का एडिटोरियल है और यहाँ पे लिखा है थाईलैंड की जो सिविलियन गवर्नेंस है और वहां की मिलिट्री की जो पकड़ है उस गवर्नेंस पर, उसके ऊपर ये आर्टिकल छपा है। हुआ ऐसा है कि थाईलैंड में चुनाव हुए, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको वहां की मिलिट्री जो है सरकार बनाने नहीं दे रही। अब दूसरे नंबर की पार्टी के जो नेता हैं वो सरकार बनाएंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ पर मिलिट्री को हासिल है समर्थन किसका? वहां के राजा का, थाईलैंड के राजा का। तो ये उससे इससे रिलेटेड पूरा का पूरा एडिटोरियल है। एक एक करके सारे शब्द हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखो टाइकून शब्द दिया है। अभी जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बिजनेस टाइकून है। टाइकून जो होता है ये होता है कि अपने पास शक्तिशाली उद्योगपति जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ए पावरफुल बिजनेस पर्सन। और इसके लिए हम लोग ये दो शब्दों का और यूज करते हैं। मोगुल शब्द भी इसके लिए यूज किया जाता है या मैग्नेट कहा जाता है। MAGNATE, इसकी स्पेलिंग अलग होती है। जो नॉर्मल मैग्नेट अपनी चुंबक होती है उससे अलग स्पेलिंग इसकी होती है। और एक शब्द और आपको बहुत अच्छा सिखा था वो मैं यहाँ पे बारोन। तो देखो बारोन जो होता है वो व्यक्ति जो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। जैसे विजय माल्या जो था वो दारू बेचता था और एक तरह से उसकी जो पकड़ थी वो 70% जो मार्केट है उसके ऊपर थी, उसे बारोन कहा जाता है। ये भी एक बिजनेसमैन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और आपने टाइकून शब्द सुना होगा, धड़कन फिल्म में सुनील शेट्टी जो है उसे टाइकून कहा जाता है, मैग्नेट कहा जाता है। इन शब्दों का इस्तेमाल वहां पे किया गया है। अभी एक मीडिया मोगुल हम लोग कहते हैं, जो जो ज्यादातर मीडिया के हिस्से को कंट्रोल करता है। मैंने मीडिया के लिए ज्यादा ये सुना है नाम मोगुल यूज करता हुआ। तो टाइकून हमने कहा पावरफुल बिजनेस पर्सन, मोगुल, मैग्नेट और बारोन। नेक्सस जो होता है साठगांठ। तो यहाँ पे अपने पास नेक्सस बताया है कि वहां की मिलिट्री जो है और अभी ये जो टाइकून है इनके बीच में एक नेक्सस है, साठगांठ है, ए कनेक्शन बिटवीन थिंग्स। तो मिलजुल के जो काम करते हैं और खास करके जो गलत नेगेटिव काम करते हैं उसके लिए हम लोग नेक्सस शब्द का यूज करते हैं। इसमें आप देखो इसे कॉन्स्पिरेसी भी कह देते हैं। कॉन्स्पिरेसी के अलावा आपने माफिया देखा होगा, माफिया शब्द सुना होगा, तो माफिया भी नेक्सस होता है। माफिया एक तरह से मिलके वो लोग काम करते हैं। बजरी माफिया जैसे काफी माफिया प्रचलित हैं। इसके अलावा कन्नाइव एक वर्ब होती है। कन्नाइव का मतलब होता है किसी की मदद करना। कन्नाइव गलत काम करना मिलके, तो एक वर्ब हो गई, नेक्सस जो है नाउन हो गया। अमेंडिंग जो होता है भाई ये संशोधन के लिए हम लोग कहते हैं, बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट जैसे हम लोग करते हैं। और इसके लिए अपने पास है कि ओल्टर भी एक वर्ड है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। रिवाइज है वो भी अपने पास है कि हम लोग यूज कर सकते हैं। सील्ड जो होती है वो ढाल होती है, प्रोटेक्टिव बैरियर है। तो यहाँ पे इनको जो मिलिट्री है उसको जो ढाल मिल रही है वो वहाँ की मोनार्की की जो है, मोनार्की इसकी ढाल मिल रही है। मोनार्की का मतलब होता है कि राजतंत्र, गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन। तो राजा या रानी की जो सरकार होती है उसे मोनार्की कहा जाता है। अभी तो ये देखो बहुत ही कम देशों में ऐसा है कि मोनार्की हो, अपने देश में डेमोक्रेसी है। बार करना होता है प्रतिबंधित करना किसी व्यक्ति को। तो जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई थी उनके जो नेता थे उनको बार कर दिया गया है वहां पे चुनाव लड़ने से। डिफंक्ट होता है निष्क्रिय, और उनको जो बार किया था वो इस चीज से किया था कि उन्होंने चुनाव लड़ते टाइम उजागर नहीं किया था, बताया नहीं था किस चीज के बारे में, अपने शेयर के बारे में। उनकी किसी मीडिया कंपनी के बारे में उनके शेयर थे और वो मीडिया कंपनी जो है वो बंद हो चुकी है। तो डिफंक्ट का मतलब होता है बंद हो जाना, या फिर डिफंक्ट हम लोग ऑब्सोलीट जो बोलते हैं उसके लिए भी यूज करते हैं कि जो अभी चलन में ना हो उसे डिफंक्ट कहा जाता है। डिसोल्यूशन जो होता है ये होता है विघटन। तो देखो डिसोल्यूशन जो होता है किसी चीज को टर्मिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। खास करके डिसोल्व करना, डिसोल्व करना। अपने पास आप देखोगे कि विधानसभा को भंग किया जाता है, डिसोल्व किया जाता है। इसी तरह डिसोल्व होता है किसी चीज को बंद कर देना भी होता है। और डिसोल्व का एक मतलब और होता है, वो होता है घुलना। जैसे आपने दवाई पानी में डाली और पानी में वो डिसोल्व हो गई तो वो घुल गई। दोनों इसके मीनिंग होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं अपने पास। अगले जो वर्ड अपने पास हो जाएगा कि तख्ता पलट। तो कूप जो अपने पास है ये हम लोग बोलते हैं कि सरकार को हटा के जबरदस्ती गलत तरीके से हटा के जो नई सरकार बन जाती है उसे कूप कहा जाता है। ए सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट दैट इज इलीगल। तो इलीगल तरीके से खास करके तख्ता पलट जो किया जाता है वहां पे जो भी सरकार होती है, जैसे बर्मा में हाल ही में हुआ था, मिलिट्री कूप हुआ था।
सूडान में आई थिंक हुआ था, अभी नाइजीरिया में कहीं पे चल रहा है। स्ट्रेंगल होल्ड का मतलब होता है कि दम घुटने वाली जो बात होती है, गला घुटना जो होता है एक तरह से, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट रेस्ट्रिक्ट्स प्रोग्रेस, की जो प्रोग्रेस को रोकती है। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो होती है, पकड़ किसी चीज की ज्यादा हो किसी के ऊपर कि वो अपने अलावा वो करने ना दे किसी को दूसरा काम। इनकारनेशन जो होता है ये अवतार होता है, फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ ए डेटी। तो ये अवतार के लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं, इनकारनेशन। आउस्ट करना जो होता है अपने पास ये होता है हटा देना किसी को, पावर जो होता है किसी के पास उसको आउस्ट कर देना, निकाल देना। एक्सपेल कर देना हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि एक्सपेल कर दिया है, रिमूव्ड कर दिया है, नॉर्मल हम लोग कह देंगे। या फिर गद्दी से अगर हटाया तो डीथ्रोन करना भी कह देंगे, डीथ्रोन्ड अपने पास एक शब्द आ जाएगा। टोपल करना भी होता है, टोपल का मतलब होता है पलट देना, तो सरकार हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हड़पना एक वर्ड होता है, USURPED। तो ये 4-5 वर्ड हैं एक साथ, इनमें यूज किए जाते हैं। आउस्ट करना, एक्सपेल कर देना, डीथ्रोन कर देना, टोपल कर देना, यूसर्प कर देना। वाव जो होता है ये एक तरह से प्रतिज्ञा करना, कसम खाना कि भाई मैं ये चीज करूंगा। तो वाव का मतलब होता है, वहां पे क्या था कि थाईलैंड में एक ऐसा कानून उन्होंने बनाया है, उस कानून के तहत आप वहां की जो मोनार्की है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी उन्होंने वादा किया था कि वो उस कानून को हटा देंगे। वोक बैक ऑन, तो वोक बैक ऑन का मतलब होता है कि पिछले निर्णय को वापस लेना। तो इसे गो बैक ऑन या वोक बैक ऑन कह देते हैं। वादा तोड़ना भी इसे हम लोग कह सकते हैं, टू रिवर्स ए प्रीवियस स्टेटमेंट। जैसे जिन्होंने ये कहा था कि मैं ये हटा दूंगा, कानून हटा दूंगा, तो उन्होंने वो वापस बोल दिया कि अब नहीं हटाऊंगा। फ्लाउट जो होता है ये नियम तोड़ना होता है, डिसओबे करना होता है, या डिफाई एक शब्द अपने पास आता है, DEFY, ये भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, नियमों को तोड़ना, फ्लाउट। मेरियड जो होता है भाई ये होता है बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी बड़ी संख्या के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, बहुत ज्यादा अधिक संख्या में अगर कोई चीज हो, मेरियड। रिवाइव जो होता है ये अपने पास होता है किसी चीज को रिस्टोर करना, रिजुवनेट करना। तो अपने पास रिजुवनेट वर्ड भी आता है, JUVENATE, रिजुवनेट करना, रिवैम्प करना हो जाता है। और एक और शब्द मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत अच्छा शब्द है, रिसिसिटेट जो वर्ड आता है, RESUSCITATE। तो ये शब्द भी होता है कि किसी चीज को फिर से जिंदा करना, पुनर्जीवित करना। जैसे कई बार होता है कि कहीं तालाब था, तालाब में मिट्टी भर गई या पानी नहीं इकट्ठा होता है, तो वहां से उस तालाब की मिट्टी निकाल के उसे रिवाइव किया जाता है। एक सवाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, द मीडिया रिपोर्टेड ऑन द बिटवीन द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। तो मीडिया ने रिपोर्ट किया है दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो जंक्शन है, जो नेक्सस है, बैरियर है या फ्यूजन है। तो देखो यहाँ पे जंक्शन, रेलवे जंक्शन होता है, नेक्सस होता है दो लोगों के बीच में जो साठ गांठ होती है उसको हम लोग कहते हैं, बैरियर होता है रुकावट, और फ्यूजन होता है अगेन मिल के जो काम किया जाता है, मिक्स जो चीजों को किया जाता है उसे फ्यूजन कहा जाता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा आपको बताना है। अब हम लोग कुछ वन वर्ड देखेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए शब्द हैं ये। इसके बाद इडियम्स भी देखेंगे। इम्प्लीकेट करना होता है, किसी को फंसाना एक तरह से होता है कि भाई ये किसी पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व है। इसके लिए हम लोग इनक्रिमिनेट शब्द का भी यूज करते हैं, और इसके ओपोजिट काफी यूज होते हैं। जैसे कोई मान लो कि अपराधी है और किसी पे आरोप लगा और वो उस आरोप से बच अगर जाता है, तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से शब्दों का यूज करते हैं वो आप यहाँ पे देखो। जैसे एक्विट करना होता है कि बरी करना, ठीक है। किसी को विंडिकेट करना होता है, विंडिकेट करने का मतलब हो गया निर्दोष साबित करना, तो ये एग्जाम में ज्यादा आते हैं। एक्सोनरेट होता है, EXONERATE, एक्सोनरेट का मतलब भी होता है किसी को मुक्त कर देना, फ्री कर देना। और एक वर्ड और आता है अपने पास, एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट भी अपने पास एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि किसी के ऊपर चार्ज लगे थे, आरोप लगे थे, उन आरोपों से बरी हो गया। सेटायर जो होता है ये व्यंग्य होता है भाई, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म और मॉकरी। तो किसी का मजाक उड़ाना, ताना मारना, व्यंग्य करना जो होता है अपने पास, उसको हम लोग कहते हैं सेटायर। इसके सिनोनिम्स के रूप में अगर आप देखोगे तो अपने पास हो जाएगा, जैसे सरकाज्म हम लोग बोलते हैं, SARCASM। फन जो शब्द है ये भी अपने पास इसी संदर्भ में यूज होता है। या फिर आप देखोगे स्पूफ भी आजकल काफी आते हैं, यूट्यूब पे स्पूफ आते हैं, पैरोडी हो जाता है। पैरोडी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हालांकि सिमिलर सेंस नहीं होगा, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होगा,
ब्रिटल जो होता है ये हम लोग कहते हैं कोई एक ऐसी चीज है जो आसानी से टूट जाए, बहुत ही नाजुक हो, उसे हम लोग कहते हैं ब्रिटल। और इसके सिनोनिम्स के रूप में अगर हम लोग देखें ब्रिटल के तो काफी सारे हैं जो पूछे जाते हैं अपने पास, जैसे फ्रेजाइल हो, कई बार आपने सामान मंगाया होगा उसके ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, तो जो टूट सकता है, कांच का जो सामान होता है, प्लास्टिक का जो सामान होता है जो टूट सकता है, फ्रेजाइल आइटम्स इनसाइड ऐसा लिख सकते हैं। फ्रेल होता है, फ्रेल हम लोग कहते हैं व्यक्ति के लिए यूज होता है जो कमजोर हो, जल्दी परेशानियों में टूट जाए। या फिर आप फ्लिम्जी एक शब्द अपने पास हम लोग यूज करते हैं, फ्लिम्जी का मतलब भी बहुत ही पतला सेंस में होता है। टेन्यूअस एक शब्द होता है, TENUOUS, तो ये शब्द भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। फेबल जो होता है भाई ये नीति कथा होती है, एनिमल स्टोरी विद मोरल, तो जिसमें कुछ नैतिक बातें अगर दी हो। स्टोरी के लिए 2-3 वर्ड और आते हैं, मैं आपको लिखा देता हूँ 1 वर्ड में, इनमें कंफ्यूजन होता है और वो कंफ्यूजन आपको इस वीडियो के बाद नहीं होना चाहिए। एलिगोरी हम लोग बोलते हैं, तो एलिगोरी में क्या होता है कि हम एक सिंबल का यूज करते हैं और वो जो सिंबल होता है वो किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सच को, इक्वेलिटी को, इस तरह से। तो सिंबल पे जो चीज चलती है, जो कहानी चलती है, उसे एलिगोरी कहा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे पैराबल जो होता है, PARABLE, तो पैराबल हम लोग कहते हैं कि मोरल लेसन जिसके अंदर दिया हो वो पैराबल हो जाएगा। और फेबल जो होती है इसके अंदर भी मोरल होता है, लेकिन इसमें एनिमल्स के थ्रू वो कहानी बताई जाती है, वो फेबल होती है। पैराबल कोई भी नॉर्मल कहानी अपने पास है तो वो एक मोरल लेसन जो देती हो। और एक और होता है एनेक्डोट, तो ये तीनों चारों एक साथ आते हैं। एनेक्डोट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपना किस्सा बता रहा हो, ट्रू इवेंट बता रहा हो। ऐसे कही कि एक बार जैसे मैं घूमने गया था, तो वो ट्रू इवेंट के बारे में जो बताता है वो एनेक्डोट हो जाएगी। तो याद रहेगा, फेबल हो जाता है एनिमल स्टोरी विद मोरल, एलिगोरी हो जाएगा जिसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। पैराबल जो होता है इसमें मोरल लेसन दिया होता है। सुवेनियर जो होता है ये जो आप रिमाइंडर याद रखने के लिए, स्मारिका जो हम लोग कहते हैं, मेमेंटो जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेमेंटो कह देते हैं, या कीप सेक भी एक शब्द यूज होता है जो यादगार के लिए आप साथ रखते हैं। तो ये कुछ वर्ड हुए। आगे देखते हैं अपने पास इडियम्स देखते हैं। चीक बाय जोल का मतलब होता है बहुत नजदीक होना। गिव इन होता है समर्पण करना। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस समझना कि गिव अप होता है सरेंडर कर देना, हार मान लेना, और गिव इन होता है ये भी सिमिलर है लेकिन इसका डिफरेंस अलग होता है। गिव इन में होता है कि आप सामने वाले की डिमांड आप मांग लेते हो, जैसे कि मान लो स्टूडेंट कुछ चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने गिव अप नहीं किया, गवर्नमेंट ने गिव इन कर दिया कि भाई छात्रों की जो मांगे हैं वो मान ली जाएं। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है कि हर तरह के खतरे से गुजरना, अंडर गो एनी रिस्क। तो चलिए ये थी आज की वोकैब, और हम रिवाइज करें उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये वोकैब के साथ साथ ये जो एक सवाल हमने किया था, पूरे 10 सवालों की क्विज आपको चाहिए, एग्जाम्पल सेंटेंस आपको चाहिए, इसमें क्लोज टेस्ट भी आपको मिलेगा, पैसेज भी मिलेगा, और उसके अलावा ग्रामर के 5 सवाल और होंगे, नए भी प्रीवियस ईयर के भी। तो ये सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके, आपको रोजाना आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा 9928954223। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सेंटम क्लासेस का, वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश के कोर्सेज आपको चाहिए तो आप एंड्रॉइड ऐप आपको मैं कहूँगा डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छे कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे, सेंटम क्लासेस के नाम से ही एंड्रॉइड ऐप है। चलिए रिवाइज करते हैं एक बार। रिवाइज में होगा कि टाइकून जो होता है ये होता है कि पावरफुल बिजनेस पर्सन। मोगुल, मैग्नेट या बारोन कहा जाता है, बारोन होता है जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। नेक्सस साठ गांठ होती है, मिल के जो लोग काम करते हैं, गलत काम करते हैं बहुत बार। अमेंडमेंट होता है संशोधन, अमेंड करना, बदलना, ऑल्टर करना, रिवाइज करना। सील्ड होता है प्रोटेक्शन, ढाल। मोनार्की होता है राजतंत्र, बार प्रतिबंध लगाना। डिफंक्ट होता है जो अभी फंक्शन नहीं कर रहा हो। डिसोल्यूशन जो होता है विघटन। कू जो होता है ये होता है तख्ता पलट करना। स्ट्रेंगल होल्ड होता है दम घुटना। इनकारनेशन अवतार, आउस्ट करना, किसी को हटा देना, पद से हटा देने के लिए यूज करते हैं। वाव का मतलब होता है कसम खाना, प्रोमिस करना, प्लेस प्रतिज्ञा करना। वोक बैक कौन होता है कि वादा तोड़ देना एक तरह से। फ्लाउट होता है नियम तोड़ना, डिसओबे करना, डिफाई करना। मीरियड हम लोग कहते हैं बड़ी संख्या में।
प्लेंटी ऑफ, बाउंटीफुल ऑफ। रिवाइव हम लोग कहते हैं पुनर्जीवित करना, रिजुविनेट करना, रिवैम्प करना। इम्प्लीकेट होता है किसी को फंसाना, किसी पे आरोप लगाना। सेटायर होता है व्यंग्य के लिए हम लोग यूज करते हैं, सरकाज्म, पन, स्पूफ इसके लिए यूज करते हैं। ब्रिटल होता है नाजुक, जो आसानी से टूट जाए। फ्रेजाइल, फ्रेल, फ्लिम्जी, टेन्युअस। फेबल जो होता है एक ऐसी कहानी जिसमें एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया है। नैतिक कहानी, नैतिक शिक्षा जो देती हो। सुवेनियर जो होता है स्मारिका होती है, कीपसेक, मेमेंटो के लिए यूज करते हैं। चिक बाई जोल होता है बहुत नजदीक होना। गिवन होता है हार मान लेना, सामने वाले की मांग मान लेना। गो थ्रू फायर एंड वाटर होता है हर तरह के खतरे से गुजरना। तो चलिए, ये था आज का वीडियो एडिटोरियल। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप कल मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।